हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रवि पर। आप लोग अच्छे होंगे और हाँ, आप लोग के लिए लेकर आए हैं आज हम नया पार्ट जिसका नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्लास उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस, एनडीए वगैरह, जो भी जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं हमारे सभी दोस्त, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक, और उनके लिए भी है जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं बच्चे, और उनके लिए भी है जो अप्रैल में नवोदय की परीक्षा देने वाले। हमारे यहाँ कुछ ऑफलाइन वाले भी स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन वाले भी हैं। ठीक, तो हम ये वीडियो उनके लिए लेकर आए हैं। और बाकी आप सभी लोग को अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता, साधारण ब्याज नहीं आता, तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, उठिए और जागिए और जुट जाइए अपने उस मार्ग पर, उस रास्ते पर जहां से आपको आपका भविष्य बनाना है। ठीक, तो सोचिए, समझिए और जुट जाइए, बिना समय खराब किए हुए। और अड़ोसी पड़ोसी को मत देखिए, आप अपने से, आपका अपना एक रास्ता होना चाहिए, आपका अपना एक वे होना चाहिए। उसी रास्ते पर आपको, उसी रास्ते पर लाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए आज एक नई क्लास जिसका नाम है साधारण ब्याज। तो आते हैं समय को देखते हुए। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज होता क्या है? आप लोग से पूछा जाए साधारण ब्याज होता क्या है। जैसे मान लीजिए, ध्यान समझिए, यहां पर कोई बनिया है। क्या है? बनिया, सेठ आदमी है। इसके पास एक पैसे की पोटरी है। क्या है? पैसे की पोटरी है। और मतलब ये ब्याज पे पैसे देता है। आओ, एक सुने होंगे आप लोग, गांव में कोई धनी लोग होते हैं तो कहते हैं जाओ उन चच्चा के यहाँ जाइए, और चाचा के यहाँ जाइए, दादा के यहाँ जाइए, या फिर सेठ के यहाँ जाइए, और इतने इंटरेस्ट पे, इतने ब्याज पे पैसे देते हैं। मतलब इतना सैकड़ा देते हैं, इतना दहाई। तो यहाँ पर यही देखना आपको। ठीक, अब ये मान लो सुखई है, सुखई को पैसे की जरूरत पड़ गई। ठीक, और सुखई चले आए, मान लो इनका नाम राम काका है। राम नहीं, मान लो हाँ राम काका है। राम काका के पास ही आ गए, काका में पैसा दीजिए। अब सुखई आए, मान लो इनको 1500 रुपये, मान लो 15,000 रुपए लेना है। कितना? 15,000 रुपए लेना है। अब ये दादा बोले, राम दादा, चाचा बोले, जो भी आप लोग बोले कि बेटा इतने रुपए ब्याज लगेगा, इतने परसेंट ब्याज लगेगा, 10% ब्याज लगेगा, 15% ब्याज लगेगा, 20% ब्याज लगेगा, और कितने वार्षिक बोल रहे हैं कि इतने परसेंट वार्षिक दिया जाएगा। मतलब एक साल में या फिर एक वर्ष में आपको इतने परसेंट इसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ध्यान समझिए। सपोज दैट, मान लीजिए हम 1,000 रुपए उधार ले लिए, या फिर 1,000 रुपए ब्याज पे ले आए। 1,000 रुपए इन चाचा के पास गए, ब्याज पे ले आए, और चाचा ने कहा 10% वार्षिक लगेगा। मतलब कि एक वर्ष में आपको 10% इसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ध्यान समझिए, 10% वार्षिक ब्याज की रेट पर, इनसे हम 10% वार्षिक ब्याज की रेट पर हम पैसा उधार लेकर आए, तो जो पैसा हम लेकर आएंगे इन चाचा से, जो पैसा लेकर आएंगे वो हमारा मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूलधन। और मूलधन को यहां पर प्रिंसिपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल, मूलधन, प्रिंसिपल बोला जाता है। और ये चाचा ने कहा कि 10% लगेगा। 10% यानी रेट, दर यानी रेट। रेट हमेशा जो परसेंट में लिखा रहता है, जो ऐसे बाद में परसेंट लगता है, वही हमारा रेट कहलाता है। ठीक, मान ले बोल दिए 10% ब्याज पे देंगे। ठीक, अब हमको ये बताना है, या फिर हमको अपने दिमाग में ये सोचना है, सपोज दैट आप या फिर आपके घर वालों को पैसे की जरूरत पड़ी, आप गए महाजन बनिया के यहाँ, उन्होंने बोला कि मान लो आपको 1,000 रुपए की जरूरत पड़ी। चाचा बोले कि भैया हम 10% वार्षिक ब्याज लेंगे, तभी हम आपको पैसा देंगे। तो आपको जरूरत थी, आपके घर वालों को जरूरत थी, आप बोले ठीक है चाचा आप दे दीजिए, हम आपको 10% चुकता कर देंगे। ठीक, तो आप ये समझिए, मान लो आप 1,000 रुपए उन चाचा से लेकर आए, तो जो रुपए आप लेकर आएंगे वही आपका मूलधन कहलाएगा, वही आपका मिश्रधन, मूलधन यानी प्रिंसिपल कहलाएगा। अब 1,000 रुपए लिए आप, वो हमारा क्या कहला? मूलधन। और चाचा ने बोल दिया है बेटा वार्षिक यानी एक साल, मान लो आपको 2 साल बाद उनको पैसा लौटाना है। समय मान लीजिए आप 2 साल। समय कितना? 2 साल। समय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टाइम। टाइम मान लो कितना? 2 वर्ष। अब 2 वर्ष बाद आप इन्हें कितना रुपए लौटाएंगे, या फिर आपका जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, हमको यही निकालना है। ठीक, ब्याज कितना हो जाएगा और हमें उनको कितना लौटाना होगा ब्याज को जोड़कर। तो यहां पर देखिए, जो 10% निकलेगा, मतलब जो 1,000 का 10% निकलेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? मूलधन। मूलधन, उसके बाद ब्याज निकालेंगे। यहां पर ब्याज, जो साधारण ब्याज निकलता है वो अलग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। पहले साधारण ब्याज आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे। तो ब्याज निकालना है, और हमें यह निकालना है कि उनको देना कितना है। तो जो हम पैसा कुल मिलाकर उनको लौटाएंगे। अब भाई आप ही सोचिए, आप 1,000 रुपए उन चाचा से लेकर आए हैं, तो आपको ब्याज पे दिए हैं 2 साल के लिए, तो आप उन्हें पैसा भी तो लौटाओगे।
तो यह निकालना है कि आपको उनको पैसा लौटाना कितना है या फिर जो एक्स्ट्रा पैसा हुआ मूलधन से वो कितना हुआ, हमें यही निकालना है यहाँ पर। तो हम आपको समझा रहे हैं, देखिए आप देखिए मूलधन मान लीजिए आपको दिया है प्रिंसिपल, मूलधन कितना दिया है, मूलधन मान लो आपको दिया है 1000 रुपए, आप 1000 रुपए उनसे उधार लेकर आए, 1000 रुपए उधार लेकर आए कितने परसेंट दर पर, 10%, और समय कितना था 2 वर्ष। तो आप यहां समझिए जो आप ब्याज ले रहे हैं वार्षिक ब्याज ले रहे हैं, कितना वार्षिक, यानी 1 साल का 10%। ध्यान समझिएगा आप मेरी बात, 2 तरीके आपको बताएंगे, दोनों तरीके एकदम हलवा टाइप लगेंगे, पूरा समझ लीजिए, आप लोग कहीं पढ़े नहीं होंगे इस तरह। मूलधन कितना 1000 रुपए, दर कितना है 10%, समय कितना है ऐसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं 2 वर्ष। ठीक, एक तो सूत्र होता है, सूत्र ये होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अब पूरे बटा 100। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं तो इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब यहां पर करना क्या है, यहां पर हम आगे नीचे बता दे रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन कितना है यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000 रुपए, गुणे दर कितना है, दर है 10%, समय कितना है 2 वर्ष। ठीक, और नीचे कितना करना है 100। अब यहाँ 2 0 कैंसिल, अब गुणा करेंगे 10 दहम्मा 100, 100 दहम्मा, या फिर ऐसे 10 दहम्मा 100, 100 दहम्मा 200, ठीक 2000, या फिर ऐसे गुणा करें 2 दहम्मा 20, 20 दहम्मा 200, 200 आएगा, कितना आएगा 200। अब 200 रुपए हमारा क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी 2 साल का आया, ध्यान समझिए 2 साल का। तो अब हमको जो मूलधन मिश्र धन, ये तो ब्याज हो गया जितना हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब हम चाचा को लौटारेंगे कितना, उसके लिए सूत्र होता है मिश्र धन बराबर सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज प्लस मूलधन। अब ऐसे समझिए, आप जितना रुपए लाए थे वो लौटारोगे और जितना रुपए वो चाचा बोले इतने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर पे हम आपको दे रहे हैं वो लौटारोगे। तो आप मिश्र धन यानी अमाउंट इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं अमाउंट। साधारण ब्याज कितना निकला 200 रुपए प्लस मूलधन कितना दिया था 1000 रुपए। तो यानी आप 2 साल में उन चाचा को 1200 रुपए लौटारोगे। ये था हमारा आंसर। लेकिन ये तो आप सूत्र के बेस पे कर सकते हैं, लेकिन हम बिना सूत्र के आप बता रहे हैं, आप इसे देखिए बिना सूत्र वाला। अब यहाँ पर आपको दिमाग यूज करना, फालतू चीजों को नहीं देखना, ये कहां से आया वो कैसे आया। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा था 1000 रुपए, कितना था 1000 रुपए। जो रेट यानी दर कितना था 10%, और 10% था मतलब वार्षिक था, ईयरली था। ठीक, टाइम इसका दिया था कितना 2 वर्ष यानी 2 साल। अभी आप ध्यान समझिए, जो हमारा साधारण ब्याज निकलेगा वार्षिक निकलेगा, यानी पर वार्षिक दिया है, महाजन ने बनिया ने हमें वार्षिक दिया है तो वार्षिक निकालेंगे। यानी 2%, 1 साल का कितना है, 1 साल का 10% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 20% होगा, सीधी सी बात है। अगर 1 साल में 10% दिया जा रहा है तो 2 साल में 20% दिया जा रहा है। अब 20% दर है, हमको मूलधन कितना है 1000 रुपए, 1000 रुपए का 20% निकाल लीजिए, 2 0 कैंसिल, 20 दहम्मा 200। ये था हमारा क्या, ये निकलेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपए। समझ में आया कितना आसान है। 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, और निकालना मूलधन कितना था 1000 रुपए। 1000 का 20% निकालेंगे 200 रुपए आ जाएगा। अब मिश्र धन पूछा यानी टोटल रुपए कितना देंगे उन्हें, यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस मूलधन, यानी जो हम पैसा लाए थे उसे लौटा देंगे, उसके साथ साथ जो ब्याज हमारा बन रहा है उसे लौटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 1200 रुपए। ये था हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद क्लास देखिए। ठीक, इसे उतारेंगे, इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन और आपको समझा रहे हैं। अब आपको ये निकालना है, यहाँ पर दिया हुआ है P बराबर 2000 रुपए, यानी जो हमारा प्रिंसिपल है मूलधन है, इसे हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिए। मूलधन कितना है 2000 रुपए, दर कितना है 12.5%, समय कितना है 3 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पर ब्याज निकालना है, क्या निकालना है ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट उसके साथ अमाउंट भी निकाल लीजिए, यानी मूलधन। इसे बोलेंगे मिश्र धन, इसे बोलेंगे साधारण ब्याज। ठीक, अब यहां पर निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर
मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरक बटा 100। इसे आप अच्छे से नोट बनाते चलिए मैथ की डेली। अब यहाँ पर मूलधन कितना है 2000 रुपए, गुणे दर कितना है 12.5%। 12.5% को हम ऐसे लिख सकते हैं, बार दूना 24, 24 एक 25/2%, 25/2%। जैसे लिख सकते हैं 25/2 गुणे समय कितना है 3 वर्ष है, समय कितना है 3 वर्ष, पूरक बटा 100। अब यहाँ देखेंगे 2 0 2 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 एकन्ना 2, 2 दहम्मा 20, यानी 10 गुणे 25 और गुणे 3 ऐसे गुणा करेंगे। 25 तिया 75, 75 का 10 में गुणा होगा 750। जो 750 रुपया आया हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके बाद इतना रुपया हमें वापस करना होगा, मतलब इतना रुपया हमारा ब्याज निकला। ठीक, अब इसके साथ मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन वाला फार्मूला लगा देंगे। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज या फिर ब्याज प्लस मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन कितना निकला है? मूलधन था दिया हुआ था 2000 रुपए प्लस ब्याज निकला 750, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2750 रुपए। ठीक, ये था आपका आंसर। इसे आप नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से करते चलिए। ठीक, इसे उतार लीजिए, दूसरे सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे हम 3 क्वेश्चन लिखे, तीनों में अलग अलग निकालना है। इसमें रेट निकालना है, रेट बोले तो दर निकालना है। इसमें टी निकालना है, टी बोले तो समय निकालना है। इसमें पी निकालना है यानी मूलधन निकालना, सब में अलग अलग। यहाँ पर देखेंगे हम वही एक फार्मूले पर पूरी सवाल आपको करके दिखाएंगे। देखिए कैसे होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी पूरक बटा 100। अब यहाँ पर देखेंगे मूलधन कितना है 5000 रुपए, गुणे दर कितना है, दर निकालना है, सॉरी इसे यहाँ नीचे कर लेते हैं। ठीक, यहाँ नीचे करेंगे। साधारण ब्याज बराबर दिया है कितना 100 रुपए बराबर मूलधन 5000 रुपए, दर निकालना है, समय कितना है, समय 5 साल है, अब पूरे बटा 100। कुछ नहीं करेंगे, 2 0 2 0 यहाँ काटेंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे यानी 100 बराबर 5 5 25, 1 0 बचा, इसे उतार देंगे गुणे आर में। अब आर बराबर ये इसके नीचे आएगा यानी 100 बटा 250, 1 0 से 0 कटा, 5 दूना 10, 5 5 25 यानी 2/5% इसका आंसर हो गया। एक ही फार्मूले पर पूरा साधारण ब्याज आपको खत्म करके दिखाएंगे, मेरा वादा है आपसे। लेकिन हाँ, आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर आइए, वही वाला फार्मूला। यहाँ पर निकालना क्या? टाइम। यहाँ पर क्या निकालना था? रेट। रेट बोले तो दर। अब यहाँ पर टाइम निकालने के लिए साधारण ब्याज बराबर पी आर टी बटा 100, यानी साधारण ब्याज दिया है कितना 200 रुपए बराबर मूलधन दिया है कितना 15000 रुपए, दर कितना दिया है 10% दिया है, समय कितना दिया है निकालना है, पूरक बटा 100। परसेंट हटा दीजिए क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं, परसेंट हटा देंगे। 2 0 2 0 कैंसिल। अब इसका इसमें गुणा करेंगे यानी 200 बराबर 15 डेढ़, मतलब कि 150 में 10 गुणा होगा 1500 आएगा गुणे टी। अब यहाँ टी बराबर 200 बटा 1500, 2 0 2 0 कट गया, 2/15, 2/15 वर्ष दशमलव बना के आप दिन में बना लेना। ठीक, वर्ष दशमलव में आएगा। ठीक, अब इसे आप मंथली बनाना चाहते हैं, इसमें 12 गुणा करिए। टी बराबर 2/15 गुणे 12, 3 5 15, 3 चौके 12, 4 दूना 8/5, ये महीने में आ जाएगा। ठीक, आप दिन में बनाना चाहते हैं 360 गुणा कर दीजिए, 365 का, ये आपके ऊपर है। ठीक, यहाँ पर देखिए, इसे थोड़ा लंबी सवाल में इसे हम 5% कर लेते हैं। कितना 5%? यहाँ पर हम कर लेते हैं 150 साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरक बटा 100। साधारण ब्याज कितना है 150 है बराबर पी गुणे रेट कितना है दर, यानी 5%, समय कितना है 5 साल, पूरक बटा 100। 5 5 25, 25 चौको 100, यानी 150 बराबर पी बटा 4, 4 किसमें गुणा होगा, पी बराबर 15 चौको 60, यानी 600 रुपए। 600 रुपए हमारा क्या आ जाएगा मूलधन। ठीक, ये था हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लग रहा होगा, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।